हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न इजी वे। दोस्तों, आज हम लोग मैथ में वर्क एंड टाइम यानी कि काम और समय में टाइप नंबर 21 पढ़ेंगे, जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे और बहुत सारे कंपटीशन के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि इस वीडियो का आप पूर्णतः फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, इससे पहले 20 टाइप तक का क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप मैथ को पहली बार पढ़ रहे हैं, मतलब वर्क एंड टाइम को पहली बार पढ़ रहे हैं मेरे चैनल पे, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें मैथ वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करके टाइप 1 से देख लीजिए। ठीक है, ताकि आपका बेसिक तैयार हो जाए, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है बोल रहा है कि तीन मैन और 4 वुमेन, मतलब 3 आदमी, देखिए यम से मैन और डब्ल्यू से वुमेन, 3 आदमी और 4 औरत किसी काम को 16 दिन में करते हैं, जबकि 4 आदमी 3 औरत उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ज्ञात करो कि 7 आदमी और 7 औरतें, ठीक है, उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना हमें आदमी का क्षमता पता है, नहीं औरत का क्षमता पता है। ठीक है, क्षमता मतलब प्रतिदिन का काम। ठीक है, पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, तो इसका मतलब क्षमता का मतलब प्रतिदिन का काम होता है। नहीं हमें आदमी का क्षमता पता है, नहीं औरत का क्षमता पता है। ठीक है, और नहीं टोटल काम पता है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम निकालेंगे। हम मान लेते हैं कि आदमी का क्षमता क्या है। ठीक है, आदमी का क्षमता m मान ले रहे हैं, तो एक आदमी का, ठीक है, एक आदमी का क्षमता, एक आदमी का क्षमता m है। अपनी सुविधा के लिए m मान ले रहे हैं, x y नहीं मान रहे हैं। ठीक है, और एक औरत का क्षमता, ठीक है, एक औरत का कितना हो गया w। ठीक है, तो इतना देखिए 3 आदमी का क्षमता कितना हो जाएगा, एक आदमी का क्षमता कितना है m है, तो 3 आदमी का क्षमता 3m हो जाएगा। ठीक है, तो 3m और प्लस 4 औरत का क्षमता कितना हो जाएगा, एक औरत का क्षमता w, तो 4 औरत का क्षमता 4 w। ठीक है, यानी कि ये 3 आदमी और 4 औरत का क्षमता आ गया, यानी कि 3 आदमी और 4 औरत का एक दिन का काम। ठीक है, तो एक दिन का काम इतना है, तो टोटल काम कितना होगा, तो जब काम इतना लोग 16 दिन करते हैं, इसका मतलब टोटल काम एक दिन का काम में पूरा टोटल दिन का गुणा कर देंगे 16 दिन का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, टोटल काम आ जाएगा। ठीक है, तो एक दिन में इतना काम हो रहा है, तो 16 दिन में कितना काम होगा, इतना गुणे 16। ठीक है, अब देखिए, अब इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 4 आदमी और बोल रहा है, क्वेश्चन दोबारा बोल रहा है कि 4 आदमी और 3 औरत उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, इसका मतलब तो 4 आदमी का क्षमता कितना हो जाएगा, तो 4m। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे हम, यहाँ पे मान लीजिए इसको हम समीकरण, चाहे इसको देखिए पहले यहाँ पे इसको मान लिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसका क्या बोला, यहाँ पे लिख रहे हैं हम कि 4 आदमी, ठीक है, 4 आदमी का क्षमता 4m और 3 औरत का क्षमता 3m। ठीक है, 3w। ठीक है, तो उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, यानी कि ये एक दिन का काम इतना है, क्षमता जो है एक दिन का काम इतना है, तो 12 दिन तक करते हैं, तो इसका मतलब टोटल काम कितना होगा, इतना गुणे 12, ये क्या होगा, पूरा काम होगा। अब देखिए काम ये भी है, काम ये भी है, तो ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, काम हमेशा बराबर होता है, मतलब मान लीजिए 100 बोरा कोई काम होगा कि 100 बोरा चावल होगा। ठीक है, उसको ढोते तो यहाँ पे 100 बोरा ये भी होगा, तो ये भी क्या होगा 100 बोरा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, यहाँ से अब यहाँ पे अब इसको हल करके हम अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ठीक कितना हो जाएगा, 16 या 48m और 16 चौका 64w बराबर 12 चौका 48m प्लस 12 या 36w। ठीक है, तो अब देखिए तो यहाँ पे क्या है, 48m इस पक्ष में भी है और इसमें भी 48m, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 64 में से अगर 36w घटा देंगे, 64w में से 36w तो कितना आएगा, इसमें 36 घटा दीजिए तो कितना होगा, 14 में से 6 जाएगा, तो 8 से 14, 8 बचेगा, यहाँ पे 2 28, यानी कि 28w का मान कितना आ गया, इधर 75 करने के यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है, 28w का मान 0, तो इसका मतलब w का मान, यानी कि w का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 0 में अगर 28 हो जाएगा, भाग में होगा, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, तो हम क्या माने थे, w किसका मान माने थे, एक औरत का क्षमता। ठीक है, क्षमता मतलब एक दिन का काम कितना था, w का मान 0, इसका मतलब इसमें w का कोई योगदान नहीं है। यहाँ पे w का क्षमता एक दिन में 0 काम कर रही है, इसका मतलब ये केवल बेवकूफ़ बना रहा है, यहाँ पे देकर w देकर यहाँ पे बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई योगदान नहीं है, ये सवाल टफ करने के लिए किया था। ठीक है, तो देखिए अब W का मान इतना आ गया, अब ये क्या था, ये काम था, ये भी काम था, ये भी काम था, तो इसमें आप W का मान इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा,
इससे क्या आ जाएगा, टोटल काम आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा हमें, टोटल काम। किसी में W का मान रख दीजिए, ये टोटल काम है ही है। ठीक है, इसमें W का मान रख देंगे। तो देखिए W का मान इसमें रख दे रहे हैं तो कितना जाएगा, टोटल काम किसी में भी रख दीजिए, आप इसमें रख के चेक कर लीजिएगा रफ में। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे कितना हो गया, 16 या 48 m, यही था इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे 48 m और प्लस जब W का मान 0 है तो 64 में अगर 64 गुणे आप 0 करेंगे तो कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना बस टोटल काम कितना है, 48 m। ठीक है, अब देखिए टोटल काम इतना आ गया हमें। अब देखिए टोटल काम हमें इतना मिल गया। तो अब बोल रहा है ज्ञात करो कि इतना और इतना, यानी कि इतना आदमी, 7 आदमी और 7 औरत उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या है, 7 आदमी और 60 W, इसका क्षमता कितना है। ठीक है, क्षमता कितना है इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 7 आदमी, तो 7 आदमी, एक आदमी का क्षमता कितना माने थे, m, तो 7 आदमी का 7 m। ठीक है, 7 m और W का मान 0 आया था तो 7, यहाँ पे 7 गुणे 0, विमेन का मान 0, तो इसका मतलब ये क्षमता कितना के बराबर है, ये पूरा 7 m के बराबर है। ठीक है, और टोटल काम यानी कि क्षमता मतलब एक दिन में ये इतने लोग 7 आदमी और 7 औरत एक दिन में इतना काम कर रहे हैं। ठीक है, ये क्षमता है, एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो इतना काम करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो 7 आदमी और 7 औरत को लगा समय। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 7 मैन और प्लस 7 वुमेन को लगा समय कितना हो जाएगा, 48 m बटे कितना आया था, ये 7 m। ठीक है, तो अब देखिए m से m कैंसिल, तो कितना आ गया टोटल दिन, 48 बटे 7 दिन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसके बाद। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A, B और C किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में करते हैं। अगर वे आखिरी तक साथ मिलकर काम करते रहें तो 750 रुपये की कुल मजदूरी में सबका हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, सबका अलग अलग समय दिया है कि अगर A 10 दिन तक करता है तो अकेले काम खत्म कर देता है। ठीक है, और फिर B अकेले करता है तो 12 दिन करता है, और C करता है तो 15 दिन में खत्म करता है। लेकिन तीनों साथ मिलकर करते हैं सब। ठीक है, यहाँ बोल रहा है तीनों साथ मिलकर करते हैं सब, तो 750 रुपये काम खत्म कर देते हैं, तो 750 रुपये क्या मिलता है, मजदूरी मिलता है। ठीक है, तो देखिए हम इसको किस प्रकार लगाएंगे। देखिए तो सबका समय कितना है, 10, A का समय 10, B का समय 12, C का समय 15। ठीक है, तो टोटल काम कैसे निकलता है जब समय देता है तो। ठीक है, हम इससे पहले वीडियो में क्या बताए थे कि तीनों का LCM ले लेते हैं तो क्या निकलता है, टोटल काम निकल जाता है। तो ठीक है, तीनों का LCM कितना होगा, 60, यानी कि 60 काम है। ठीक है, 60 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 60 किलो क्या हो सकता है, चावल हो सकता है। ठीक है, चाहे जो भी कोई भी काम 60 काम हो सकता है। तो 60 काम को ये कितना दिन ले रहा है, 10 दिन। 60 काम को करने में A 10 दिन ले रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 6 काम करेगा। ठीक है, तभी तो 10 दिन लग रहा है। और ये एक दिन में 5 काम करेगा, तब 12 दिन लग रहा है इसको, 12 5 60, और ये एक दिन में 4 काम कर रहा है प्लस 4। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्या आ गया, ये प्रतिदिन का काम, इसका प्रतिदिन का काम। अब प्रतिदिन का काम जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं। ठीक है, और जो मजदूरी दिया जाता है ये किसके आधार पर दिया जाता है, ठीक है, काम यानी कि क्षमता के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, जिसका जितना क्षमता अधिक होगा उसको उतना मजदूरी अधिक मिलेगा। ठीक है, तो क्षमता जितना होता है उतना ही मजदूरी मिलता है। तो क्षमता के आधार पर दिया जाता है, तो इसका क्षमता कितना है, 6, और इसका क्षमता 5, इसका क्षमता 4। तो इसका मतलब ये जो मजदूरी है किसको दिया गया है, तीनों को दिया गया है। 750 रुपये किसको दिया गया है, तीनों को दिया गया है। ठीक है, तो तीनों का क्षमता कितना है, 6, 5, 11, 4, 15। ठीक है, तो इसका मतलब क्षमता ये टोटल के बराबर कितना होगा, 750 रुपये। ठीक है, ये 15 जो मजदूरी है ये 15 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, मजदूरी कितना है, एक दिन का 15 यूनिट या कुछ भी मान लीजिए, 15 यूनिट। ठीक है, 15 यूनिट, ये कितने 15 यूनिट जो है ये कितने रुपए के बराबर है, 750 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो हमें पूछा किसका था, 750 रुपये के बराबर है। तो पूछा किसका था, तो सबका अलग अलग हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 15 जब 750 के बराबर है तो एक यूनिट का निकाल लेते हैं, मान कितना आता है, 1 यूनिट बराबर। ठीक है, 1 यूनिट बराबर तो 750 बटे ये इधर आ जाएगा 15, 15 5 75। 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट का मान 75 रुपया है। ठीक है, 1 यूनिट का मान 75 रुपया है। तो ये कितना यूनिट एक दिन में काम कर रहा है, 6 यूनिट काम कर रहा है। तो जब एक दिन ये एक दिन का 1 यूनिट 50 रुपये के बराबर है, 50 रुपये के बराबर है, तो 6 यूनिट कितने के बराबर है, तो ए को मजदूरी। ठीक है, ए का मजदूरी, ठीक है, ए का मजदूरी कितना हो गया, तो 50 गुणे 6। ठीक है, 50 गुणे
6 बराबर 300, 300 रुपये इसका हो गया। ठीक है, अब इसका जो इसका कितना यूनिट है, 5 यूनिट क्षमता है, तो बी का मजदूरी कितना होगा, 50 गुणे 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 25, 250। अब सी का, ठीक है, सी का मजदूरी कितना होगा, तो देखिए सी का आप 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, और जो इतना जोड़ दिए, और जो इसमें से 750 में से इसको जोड़कर जो घटाएंगे, जो बचेगा वो सी का होगा। जब ए प्लस बी का इतना है, तो जो इसमें से घटा देंगे, जो इन दोनों को जोड़कर, तो सी का बचेगा। या तो सी का और एक तरीका किस तरह निकाल सकते हैं, सी का डायरेक्ट, जैसे सबको इस तरह निकाले तो सी का भी इसी तरह निकाल दीजिए। ठीक है, कोई भी तरीका निकाल सकते हैं सी का। तो देखिए ये कितना है, ये 1 यूनिट 50 के बराबर है, तो सी का कितना यूनिट है, एक क्षमता 4 यूनिट है। तो इसका मतलब 5 चौका 20, 200 रुपये इसका है, सबका अलग अलग। ठीक है, तो देखिए फिर इसके बाद अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि बी प्लस सी किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 50% ज़्यादा समय लेते हैं। ठीक है, अगर वे काम खत्म होने तक साथ मिलकर काम करें तो 450 रुपये की कुल मजदूरी में से बी 120 रुपये कमाता है। ज्ञात करो कि वे तीनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे यदि ए प्लस बी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 दिन ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो देखिए हम इसके स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। ठीक है, देखिए आप ध्यान से बस देखते रहिएगा। देखिए ये किसका देखिए समय का अनुपात दे दिया है। ठीक है, तो ये किससे तुलना किया, किसे किया है, बी प्लस सी का तुलना किसे किया है, ए प्लस बी प्लस सी से। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि बी प्लस सी किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 50% ज़्यादा समय लेता है। इसका मतलब जिसके साथ से लगा होता है उसको हम 100% मानते हैं। ठीक है, तो से तीनों के साथ लगा है ए प्लस बी प्लस सी से, तो इसका हम कितना मान लेंगे, 100। तो इससे 50% ज़्यादा समय लेता है कौन, बी प्लस सी। तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 150, इससे 50% ज़्यादा। ठीक है, तो इसका क्या आ गया, ये किसका अनुपात है, समय का अनुपात है। ठीक है, तो देखिए इसको कटा देंगे तो कितना देगा, 5 या 15 और 5 दूनी 10। ये किसका अनुपात है, समय का। यहाँ पे बोला है कि समय का अनुपात। ठीक है, समय लेते हैं, तो ये समय का अनुपात हो गया। तो हमें क्या चाहिए, देखिए हम क्षमता का अनुपात हमें चाहिए। अभी बता रहे हैं आगे क्यों क्षमता का अनुपात चाहिए। ठीक है, तो क्षमता का अनुपात हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जो क्षमता का अनुपात होता है वो समय के अनुपात के बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि ये 3/2 का अनुपात है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/3, 2/3 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी प्लस सी को कितना समय लग रहा है, बी प्लस सी का क्षमता कितना है, देखिए समय 3 लग रहा है बी प्लस सी को, लेकिन क्षमता 2 है। ठीक है, क्षमता 2 है इसलिए 3 समय लग रहा है। और ए प्लस बी प्लस सी का समय कितना है, 2 है, इसलिए इसका क्षमता क्या है, 3 है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसके बाद देखिए क्या बोले, अब यहाँ पे देखिए अगर वे काम खत्म होने तक साथ मिलकर काम करें तो 450 रुपये की कुल मजदूरी में से बी 120 रुपये कमाता है। ठीक है, यहाँ पे भी तुलना दी है किससे कर रहा है। ठीक है, ये 450 रुपये की कुल मजदूरी का मतलब ए प्लस बी प्लस सी का मजदूरी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी जो सी है उस तीनों का जो जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कुल मजदूरी हो जाएगा। उसमें से बी अकेले कितना ले रहा है, 120 रुपये। ठीक है, इसका मतलब तो बी का तुलना फिर किससे कर रहा है, तीनों से, ए प्लस बी प्लस सी से। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी से। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों का मजदूरी कितना है, 450 रुपये। तो बी उसमें से अकेला कितना कमाता है, 120 रुपये। ठीक है, तो हम आपको क्या बताए थे कि मजदूरी किस आधार पर दिया जाता है, मजदूरी काम के आधार पर, यानी कि समय के आधार पर नहीं, काम यानी कि क्षमता। एक दिन का काम क्या होता है, क्षमता होता है। ठीक है, तो क्षमता के आधार पर मजदूरी दिया जाता है। तो इसका मतलब ये किसका अनुपात निकलेगा, क्षमता का अनुपात निकलेगा। ठीक है, समय का अनुपात नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम कटा लेते हैं इसको, तो कितना हो गया, 3 से कटा देते, 3 चौका 12 और 3 5 मतलब 15 3 45। ठीक है, ये किसका अनुपात आ गया, ये क्षमता का अनुपात है। ठीक है, क्षमता का अनुपात, इसलिए यहाँ पे हम क्या निकाले थे, क्षमता का अनुपात। ठीक है, अब समझ में आया होगा। तो अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 15 है। तो हमें भी हर दोनों को बराबर करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे बराबर कर सकते हैं, इसमें भी 15 इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको 15 हम कैसे करेंगे तो 15 हम कैसे करेंगे, तो इसमें 5 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, हर अंश और हर में 5 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 5 या 15। ठीक है, और अंश हर में ऊपर नीचे गुणा करने, वही संख्या से गुणा करने पे मान में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 या 15। ठीक है, तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो है यहाँ भी 15 हो गया और यहाँ भी 15 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से ये अनुपात था तो अब सबका अलग अलग मान निकल जाएगा। ठीक है, दोनों जगह जब बराबर हो गया तो अब सबका मान निकाल सकते हैं आप। ठीक है, डायरेक्ट। तो देखिए यहाँ पे बी का मान कितना हो गया, 4, यानी कि बी का क्षमता कितना है, बी का क्षमता कितना आ गया, क्षमता मतलब एक दिन का काम 4 आ गया, और
अब देखिए बी का जब क्षमता निकल गया तो यहाँ से बी प्लस सी का दिया है, बी प्लस सी का मान कितना है 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब बी का मान 4 अकेले है तो सी का मान कितना रहा होगा, तभी 10 होगा, तब 6 रहा होगा तभी तो 6 4 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ से सी का क्षमता कितना आ गया, सी का क्षमता 6, ठीक है। 10 - 4 = 6, ठीक है। अब देखिए और तीनों का क्षमता कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना है 15 है और बी प्लस सी का क्षमता 6 4 10 है। तो इसका मतलब ए का क्षमता कितना होगा, तो ए का क्षमता 15 माइनस दोनों को जोड़कर घटा देंगे, यानी कि 15 - 10 = 5, ठीक है। ए का क्षमता कितना हो जाएगा 15 - 6 4 10 10 घटा दीजिए तो कितना आ गया, ए का क्षमता 5 आ गया, ठीक है। अब सबका क्षमता आ गया, ठीक है। बी का क्षमता 4, सी का क्षमता 6, ए का क्षमता 5। अब देखिए अब क्वेश्चन हम लोग कहाँ तक लगा चुके हैं, यहाँ तक लगा चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ज्ञात करो कि वे तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। तीनों के द्वारा समय पूछा है कितना लगेगा अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया है, बोल रहा है कि यदि ए प्लस बी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 दिन ज़्यादा समय लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फिर यहाँ पे क्या, फिर लास्ट में क्या बोला है, ए प्लस बी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से इतना समय ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। फिर भी क्या दे दिया, तुलना कर रहा है, ठीक है। तुलना कर रहा है किससे, ए प्लस बी से ए प्लस बी प्लस सी का, ठीक है, तुलना कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये किसका अनुपात है, समय का अनुपात दिया है, ए प्लस बी यहाँ पर सबसे पहले लिख रहे हैं ए प्लस बी, ठीक है। ये किसका तुलना किससे किया है, ए प्लस बी प्लस सी से, ठीक है, इन दोनों का। देखिए ठीक है, अब हमें क्या पता है, समय का अनुपात नहीं पता है, देखिए हमें क्षमता पता है तीनों का, समय नहीं पता है। तो हम देखिए इसका हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, ए प्लस बी का क्षमता और ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता, तीनों का क्षमता, ठीक है। पहले 2 का क्षमता, तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का 5 4 9 क्षमता का अनुपात है, ठीक है। ये क्या है, क्षमता है 9, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों का क्षमता कितना हो जाएगा, तो 9 5 4 9 6 15, तीनों का क्षमता कितना है 15 और 2 का क्षमता 9 था, ठीक है, ए प्लस बी का। तो यहाँ से किसका अनुपात आ गया, क्षमता का अनुपात। तो 3 से कटेगा 3 3 का 9 3 5 15। तो देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं कि समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब समय का अनुपात कितना हो जाएगा, समय किसका, समय ए प्लस बी का समय और ए प्लस बी प्लस सी का समय, इसका अनुपात कितना होगा, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 5 संबंधे 3, ठीक है। समय का अनुपात इतना आ गया। तो अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ए प्लस बी, यहाँ पे लास्ट वाला, यदि ए प्लस बी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 दिन ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों का यहाँ पे कितना यूनिट का अंतर है, ये समय 5 यूनिट ले रहा है, ये समय 3 यूनिट ले रहा है, ठीक है। ये समय 2 है तो इसलिए समय ज़्यादा ले रहा है 5 यूनिट और यहाँ पे 3 यूनिट, ठीक है। तो समय का अंतर कितना है, 2 यूनिट का अंतर है, ठीक है, 2 यूनिट का अंतर है, ठीक है, 2 यूनिट का अंतर है। जब 2 यूनिट का अंतर है तो कितना यहाँ पे कितना दिन अंतर हो रहा है, ठीक है, 8/3 दिन का अंतर हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि ए प्लस बी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी से यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी से कितना समय ले रहे हैं, अधिक 8/3 दिन। तो यहाँ पे तो कितना हो रहा है, 2 यूनिट का अंतर। तो यहाँ पे कितना, जब 2 यूनिट का अंतर हो रहा है तो कितना समय लग रहा है, 8/3 दिन का अंतर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये 2 यूनिट ये किसके बराबर है, 8/3 दिन के बराबर है, ठीक है। तो 2 यूनिट का मान कितना के बराबर है, तो 8/3 दिन। तो पूछा क्या है, बोल रहा है कि तीनों काम को करने में कितना समय लेंगे, तो तीनों को समय कितना लग रहा है, तीनों को समय 3 यूनिट समय लग रहा है। और 3 यूनिट, जब 2 यूनिट का मान कितना आ गया, 8/3 दिन, तो 3 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे, तो 3 यूनिट बराबर, ठीक है, 3 यूनिट बराबर 8/3, ये जो है यहाँ पे होता है 2, ये कहाँ चला आता है, नीचे चला आता है, ठीक है। और जब यहाँ पे 3 लिखते हैं तो कहाँ चला जाता है, ऊपर, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 चौका 8, ठीक है। इसका मतलब तीनों काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ आ गए, ठीक है। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।